Hello everyone, myself Dr. Reshma and today I am going to discuss Vedic period. What is Vedic period or when Vedas were written? ठीक है, who wrote the Vedas? Okay. आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि वैदिक पीरियड क्या है, वेद को किसने लिखा और वेद कब लिखा गया. ठीक है, तो व्हेन फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि व्हेन वेदास वर रिटन और हु रोट द वेदा. अब हम पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि वेद को किसी ने लिखा नहीं है. वेद क्या है? विद वर्ड से लिया गया है. ये संस्कृत के विद वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज लेना. ठीक है, टू नो, जानना, किसी को अंडरस्टैंड, समझना. ठीक है, अब 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा थे, जिन्होंने ब्रह्मा की उपासना करके वेद को प्राप्त किया. तो अग्नि ने ऋग्वेद को प्राप्त किया, वायु ने यजुर्वेद को, आदित्य ने सामवेद को और अंगिरा ने अथर्ववेद को प्राप्त किया. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि ये चारों वेदों में क्या क्या महावाक्य हैं, क्या ग्रेट सेइंग क्या कहे गए हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी. अभी मैं नहीं बता रही हूँ, उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. अभी मैं बताती हूँ कि इसका वैदिक पीरियड क्या होता है, क्या है. ठीक है ना. तो चूंकि वेद उस टाइम पे सिर्फ बोली थी, भाषा नहीं थी, यानी कि लिखित में कुछ भी नहीं था. ठीक है, और वेद को किसी ने लिखा नहीं है. उस टाइम पे ना ही पेपर होते थे, ना ही पेन थी, तो स्क्रिप्ट भी नहीं था. उस टाइम पे कुछ नहीं था इस तरह के. तो जो वेद है वो क्या है? एक नॉलेज है, और वो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरुष्य. ठीक है ना, रिवील्ड ट्रूथ. और ये किससे रिलेटेड है? सुप्रीम गॉड से रिलेटेड है. ठीक है, ये रिलेटेड भी सुप्रीम गॉड से और ओरिजिनेटेड भी सुप्रीम गॉड से ही है. क्योंकि ये 4 ऋषियों ने वेद के नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त किया है, और वो किससे किया है? सुप्रीम गॉड से किया है. तो इसलिए सुप्रीम फादर से ही ओरिजिनेशन हुआ है वेद का. तो इसलिए किसी ने वेद को लिखा नहीं है. तो इसलिए इसका जो एक्यूरेट टाइमिंग है वो नहीं बताया जा सकता है, एक्यूरेट समय नहीं बताया जा सकता है कि वेद को कब और किसने लिखा है. ठीक है, अब वेद में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि वेद में किस किस के बारे में डिस्कस किया गया है, वो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, और ये जो नॉलेज है वो किससे एक्वायर्ड हुआ है? ऋषि से और सुप्रीम फादर यानी कि ब्रह्मा से एक्वायर्ड है. ठीक है, अब ये 4 ऋषियों ने वेद को प्राप्त किया, और आगे को जो भी नॉलेज है वो फर्दर ट्रांसमिटेड किए गए. ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो भी राजा महाराजा और राजकुमार होते थे वो कहाँ जाते थे? गुरु के पास जाते थे और उनसे सीखते थे. धनुर्विद्या हो गया, या फिर और सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल कैसे जिए, किसके बारे में क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, है ना. इन सब के बारे में वो नॉलेज लेते थे और सबका ज्ञान लेते थे. तो उस समय कोई भी स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी. जो भी गुरु अपने तपस्या से सीखते थे, और जो भी उन्हें भगवान से प्राप्त होता था नॉलेज, वो फर्दर अपने शिष्यों को ट्रांसफर करते थे. ठीक है, अब वेद का जो पीरियड है उसको एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक अनुमान से बताया जा सकता है कि वो कब लिखा गया है. तो ये 4000 से 7500 BC के टाइम पे लिखा गया, उस टाइम पे लिखा गया था. और जो भी वेद को जिन्होंने लिखा वो किन के आधार पे लिखा? जो वो ग्रेट सेइंग ऋषिज होते थे, उन वो क्या उन्होंने सीखा है अपने तपस्या से, वो अपने लाइफस्टाइल से, तो उन्होंने फर्दर क्या ट्रांसफ़र किया, उनके आधार पर वेद को लिखा गया है. और वेद को आगे को किसने बढ़ाया था? हु वर द एंशिएंट आर्यन. तो आर्यन ये कौन थे? ये सिविलाइज्ड पर्सन
जो भी उस टाइम पे सिविलाइज्ड पर्सन थे, जो अपने जीवन शैली को व्यतीत करने के लिए और जो भी काम करते थे, ठीक है ना, और तो उनको कहा जाता है सिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, अब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में क्या आता है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में जैसे कि कुछ भी इवेंट्स होता है, पास्ट में होता रहा है, हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स थे, है ना, उनके आधार पे जो कल्चर, रिलीजियंस, इंटेलेक्चुअल, मेडिकल, सोशियो इकोनॉमिकल और भी सारी चीज़ें जो भी थी पास्ट में, तो उनके आधार पे जो हिस्ट्री लिखी गई है, उनके आधार पे वेद को मंत्रों के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें आज भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है आज भी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, उनमें हमें उनके चीज़ों को देख के, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देख कर, और तो आज भी हम समझ पाते हैं कि वेद में जो बातें लिखी गई हैं वो ट्रुथ है। ठीक है, सही है, सत्य है। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या है, खुदाई में जितनी सारी चीज़ें निकलती हैं और उनके बारे में जब हम कार्बन डेटिंग के बेसिस पे उनके पीरियड को कैलकुलेट करते हैं और उनके बारे में जब हम नॉलेज लेते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि जो वेद में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी गई हैं और ये सही हैं। ठीक है, वेद को और सारे देशों में क्यों नहीं दिया गया है? और सारे कल्चर को वेद में जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो हम भारतीय ही क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वेद जो है वो आर्यन सिविलाइजेशन के थ्रू ही आया है हमारे पास। ठीक है, और ये आर्यन विदेशी नहीं थे, ये आर्यन स्वदेशी थे, हमारे देश के थे, और उन्होंने वेद का प्रचार प्रसार किया है। आप आज भी आर्यवासी जितने हैं, आर्य समाज के लोग जितने हैं, वो सारे हवन के, अग्निहोत्र के थ्रू अपनी परंपरा को, रिचुअल्स को फॉलो करके आगे को गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हिस्ट्री में जो पुराण्स हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, उनकी स्टडी के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेद को। ठीक है, कि वेद में जितने भी मंत्र हैं वो, और उन मंत्रों में जो निचोड़ है, कहा गया है, जो वाक्य कहे गए हैं, वो सारे ट्रू हैं, सत्य हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वैदिक पीरियड क्या होता है, और ये जो वैदिक पीरियड लिखा गया है वो किन आधार पे लिखा गया है। एक तो कार्बन डेटिंग के आधार पे, दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें रिकवर्ड हुए हैं, तीसरा जो पास्ट में इवेंट्स होते हैं लाइक कल्चरल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल, मेडिकल, सोशियो इकोनॉमिकल, इन सारी चीज़ों के आधार पर ये पीरियड को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब ये वीडियो सभी को हो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।